अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं तमाम बच्चे। अच्छा, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो प्रीपोजिशन है। आपको स्लाइड शेयर की जाएगी और उसमें प्रीपोजिशन का जो है हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है। अच्छा, तमाम बच्चे ये सुन लें कि आज की क्लास में हम मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लेंगे। ठीक है, ये हो सकता है हम इस रिकॉर्डेड लेक्चर में हम पूरा भी कवर कर लें। इट डिपेंड्स ऑन आवर टाइम दैट हाउ वी मैनेज। प्लस ये कि अब आप, क्योंकि प्रीपोजिशन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम आएंगे टेंसेस पर, तो अब आप टेस्ट की तैयारी भी कर लें। प्रीपोजिशन का टॉपिक ख़त्म होते ही हमारा एक टेस्ट कंडक्ट हमने करना है। ठीक है, और उसकी कोई अनाउंसमेंट शायद हो, शायद वो सरप्राइज हो जाए। तो इसीलिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ, जैसे ही प्रीपोजिशन का टॉपिक ख़त्म होता है आप रेडी रहें अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के तमाम टॉपिक्स के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ पढ़ लेते हैं पहले। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आप तमाम बच्चों को मैंने ये बातें बताई थी कि बेटे, जो प्रीपोजिशन हमारे पास मौजूद है, जो प्रीपोजिशन का जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे पास ऐसा टॉपिक है कि इसमें हम बाकी डेफिनेशंस की जो हमारी प्रैक्टिस होती है, लर्निंग और एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस, वो हम यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था। जैसे हम लेट से मैं अगर बात करूँ वर्ब की डेफिनेशन की, तो जितने बच्चे मेरे पास मौजूद हैं तमाम बच्चे, अच्छा, अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, क्लास में हम पढ़ते हैं, तो हम क्लास में जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो हम ये सोचते ही नहीं कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं। हम इमेजिन करते हैं हम उसी फिजिकल रूम के अंदर बैठे हुए हैं, सर्वर सामने खड़े हुए हैं, पूरी क्लास बैठी हुई है और हम यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं और क्लास ले रहे हैं। एज इट इज रिकॉर्डेड क्लास में भी ये इमेजिन करना। अभी आप इमेजिन नहीं करेंगे हम रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं। अभी मेरी तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो शायद अभी रिकॉर्डेड क्लास है या ऑनलाइन क्लास है, तो हो सकता है चाय का कप हाथ में, ठीक है, और जो मैंने आपको बताता हूँ कि एक थोड़ा सा लेजी पोस्टर के अंदर हम क्लास ले रहे हैं, प्लीज मेरा बच्चा, मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा नहीं। मैं तुम्हें नहीं दिख रहा, आज तो लाइव क्लास भी नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो बच्चे हैं, जो A1 ग्रेड वाला बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो यकीनन 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 अभी बहुत एक्टिवली क्लास ले रहा है। ठीक है, और वो इमेजिन कर रहा है कि वो क्लास में बैठा है, और नहीं भी कर रहा तो मुझे पता है उसके हमारे पास जो पेरेंट्स हैं बड़े अच्छे हैं। आपके पेरेंट्स, यकीन करें, आपके पेरेंट्स से, मेरा बेटा, तुम लोगों के पेरेंट्स से बड़ी सपोर्ट होती है। हमें ये पता होता है कि अगर बच्चा कभी कभार लेजी हो जाएगा, वैसे तो बच्चा हमारा अच्छा है, लेकिन बच्चा अगर कभी कभार लेजी होगा तो उसके पेरेंट्स उसको लेजी होने नहीं देंगे। अम्मी पीछे से चीखेंगी, बेटे तुम जो है, मतलब आपकी अम्मी आपको डांटेंगी कि आप सही से क्लास लें। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं प्रीपोजिशन का टॉपिक, मैंने आपको बताया था कि भाई प्रीपोजिशन का टॉपिक जो है ऐसा टॉपिक है कि इसकी एग्जाम्पल्स को हम सिर्फ नाम लेके नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपको याद होगा, याद करो, सोचो, वर्ब की जो हमारी क्लास थी, ठीक है, वर्ब की जो क्लास थी, उन वर्ब की क्लासेस में क्या होता था? वर्ब की क्लासेस में हम ये करते थे कि हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ ली और फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी कि उसकी एग्जाम्पल्स दिस 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 एटसेट्रा। यहाँ पे बात खत्म हो गई। नाउन हमने पढ़ा, उसकी एग्जाम्पल पढ़ी दिस दिस दिस, बात खत्म। प्रोनाउन पढ़ा ही शी इट आई वी यू दे, और बात खत्म। लेकिन प्रीपोजिशन में हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रीपोजिशन में आपसे नहीं कह सकता कि मैं आपसे कहूँ कि भाई अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग हो रही, तो आपको उम्मीद है कि स्क्रीन दिख रही होगी। ये मैंने लगा दी शेयरिंग। एक मिनट ये शेयरिंग पे हो जाए।
अच्छा, ये स्क्रीन शेयरिंग पे लग गई है। तो अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जैसे ये आपके पास इतने सारे वर्ड्स आपके सामने शो हो रहे हैं ना, इनसाइड, ऑन, एट, नियर, अंडर, ओवर, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे कहूँ कि प्रीपोजिशन की एग्जांपल्स ये नहीं और अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट आसान है। प्रीपोजिशन की कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। तो याद करें, तमाम बच्चे याद करें, हमने क्या पढ़ा था सर, प्रीपोजिशन वो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं। सुने, बहुत गौर से सुनो और कोशिश करें रिपीट भी करें, पढ़ने वाले बच्चे रिपीट भी करें। प्रीपोजिशंस वो शॉर्ट वर्ड्स हैं जो आपके नाउन्स और प्रोनाउंस के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस आउट करेंगे, नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। Pronouns are those short words. Pronouns are those short words which creates link between nouns and pronouns. ऐसे ही बात थी। तो अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो कॉन्सेप्ट की हद तक तो बहुत आसान हो गया सर। हर वो वर्ड जो नाउन्स, दो नाउन, तीन नाउन, चार नाउन, मतलब जो भी नाउन्स हैं, जो नाउन्स और प्रोनाउंस के दरमियान रिलेशनशिप को क्रिएट करेगा, वो वर्ड क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। लेकिन 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 जो टिपिकल है, वो टिपिकल चीज यहाँ पर और समझने वाली चीज क्या है, हाउ वी यूज these pronoun prepositions, how we use these preposition in our sentences। इन preposition को सर हम यूज कैसे करेंगे? कहां पर ऑन यूज करना था मैंने ओवर कर दिया, मैंने अबव कर दिया, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो हर वर्ड का यूज अलग है। मैं अपनी लास्ट क्लास के अंदर इनसाइड, ऑन और ओवर और अबव भी शायद कवर कर चुका हूं, लेकिन आसानी के लिए एक दफा छोटा सा और थोड़ा फास्ट रिव्यू इस पे दे देता हूं। इनसाइड वाला आप सब बच्चों को याद है, तमाम बच्चों को याद है और मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। इनसाइड वाले में हमने क्या पढ़ा था? इनसाइड में हमने क्या पढ़ा था, तमाम बच्चों को याद होगा कि सर यूज ऑफ इन या यूज ऑफ इनसाइड अगर मैं कहूं, हम जब करेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डिफाइंड स्पेस के अंदर कंप्लीटली मौजूद होगा। अब इधर सुनो कैसे। अब डिफाइंड स्पेस का वर्ड मैं बता रहा हूं, तो डिफाइंड स्पेस का वर्ड पहले समझ लेते हैं। डिफाइंड स्पेस से मुराद ये कि ऐसा भी हो सकता है, मेरे चीते बच्चे सुने ये कि सर वो डिफाइंड स्पेस अगर आप किसी रूम के अंदर है तो मैं बोलूंगा आई एम इन द रूम, आई एम द बेडरूम, आई एम द क्लासरूम, आई एम द स्टाफ रूम, ठीक है। तो आप किसी न किसी रूम में मौजूद हैं। या फिर मैं अगर बोलूं मिसाल के तौर पे, किसी ने मुझसे पूछा, सपोज कर दो अभी मेरी क्लास में स्टडी स्कूलिंग सिस्टम का एक बच्चा आता है और वो मुझसे कहता है सर वेयर इज योर मोबाइल, ठीक है। और मैं कहूँ अच्छा, अब मैंने मोबाइल का रखा, मैंने रखा मोबाइल अपना बैग में, तो मैं क्या बोलूंगा? माई मोबाइल इज इन माई बैग, मैं मोबाइल इज इन माई बैग, मेरा मोबाइल कहाँ रखा हुआ है? मेरे बैग में, ठीक है। वो बच्चा पूछे सर वेयर इज योर वॉलेट, माई वॉलेट इज इन माई पॉकेट। तो मैं इन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। पॉकेट क्या है मेरे, वॉलेट क्या है मेरे पॉकेट में, मोबाइल फोन क्या है मेरे बैग में। फर्स्ट करो पूछता है वेयर इज योर लैपटॉप, मैं ये भी कह सकता हूँ लैपटॉप इज इन माय बैग, लैपटॉप क्या है? बैग के अंदर है। वेयर इज योर बुक्स, माय बुक्स आर इन द कबर्ड। चलो बुक्स के लिए कबर्ड नहीं कहेंगे, बुक्स के लिए मैं कोई और ऑन में एग्जांपल यूज करूंगा। मैं इसको कह लेता हूँ बुक्स तो बेसिकली शेल्फ पे होती। अगर एक एग्जांपल और ले लो कि क्लोथ्स के लिए इस्तेमाल करें, तो मैं कहूंगा क्लोथ्स आर इन द कबर्ड। क्लोथ्स कहाँ है? कबर्ड में। तो क्लोथ्स कहाँ पर है? कबर्ड में। क्या यूज कर रहा हूँ? इन। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी चीज के अंदर मौजूद होगा तो अब वो चीज, वो डिफाइंड स्पेस, आपको एक चीज नहीं हो सकती सर। वो रूम भी हो सकता है, वो बैग भी हो सकता है, वो कबर्ड भी हो सकता है सर, वो आपकी आपकी शर्ट में जो पॉकेट है ना, वो भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ रूम का वर्ड यूज कर दूं समझाने के लिए, तो मैं समझाने के लिए वर्ड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि समझाने के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहे होते हैं ताकि उसमें पूरी डेफिनेशन आ जाए।
तो इसलिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है डिफाइंड स्पेस। अब वो डिफाइंड स्पेस कुछ भी हो सकती है, तो इट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डिफाइंड स्पेस के अंदर मौजूद हो। मैं जोर दे रहा हूं अपने वर्ड के ऊपर, किसी भी चीज के 100% वो इनसाइड लोकेट करे। अब अगर मैं इसको डिक्टेट करूं तो कोई बच्चा लिखना चाहे तो अभी वीडियो को पॉज करे या रिवाइंड कर करके बार बार लिखता रहे। यूज ऑफ इनसाइड, वी विल यूज इनसाइड और इन। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लो साथ में, वी विल यूज inside slash in, we will use inside slash in when the object is located inside of a defined space, inside of a defined space, inside of a defined space। ठीक है, आई रिपीट लिख लें तमाम बच्चे, ताकि और जिन्होंने नहीं लिखा है वो थोड़ा फॉरवर्ड कर लें वीडियो को। we will use in when the object is located inside of a defined space। हम इन का यूज कब करेंगे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डिफाइंड स्पेस के अंदर मौजूद होगा। अब देखो, ये देखो, मैं यहाँ पर एरो से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो, ये इन मौजूद है, इन लिखा हुआ है, ये आप देखें, पिक्चर देखें, इस इन की पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी कि ये बॉल कंप्लीटली इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। तो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग इन। ठीक है, अब जल्दी से आओ ऑन पर। 5 बच्चे बोर हो रहे होंगे जो पढ़ने वाले हैं, सर इतनी मरतबा पढ़ लिया, अब आप बार बार बता रहे हैं। 2 मरतबा आप पहले बता चुके हैं, दोबारा बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे एब्सेंट थे उनको क्लियर हो जाए। और अब हम, क्योंकि ऑन के बाद एट और नियर हमने नहीं पढ़ा, तो ये एक नया टॉपिक, नया वर्ड होगा। ऑन कब यूज करेंगे? ऑन हम जब यूज करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसी चीज के ऊपर रखा हुआ है जिससे उसकी सरफेस टच हो रही। देखो, ऊपर होने का मौजूद ये नहीं है कि सरफेस टच हो। सरफेस टच होने से मुराद ये कि जैसे बॉल है, अब ये देखो, ये पिक्चर देखो तमाम बच्चे, बेटे कोई भी बच्चा, अभी ऑनलाइन क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं बिहेव ऐसे कर रहा हूं जैसे मैं आपके सामने मौजूद हूं। कोई भी बच्चा बोर नहीं होगा, ठीक है, किसी बच्चे ने बोर नहीं होना है। और आज वैसे भी यहाँ पे बारिश का मौसम है, ठीक है सर, बारिश कभी भी हो सकती है, अभी हम नहाने भी चले जाएंगे, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर है, तवज्जो के साथ सुनना है हमने, ठीक है, लेकिन बोर नहीं होना। ऑन मैं जब यूज करूंगा मेरा बेटा, जब आपके पास, देखो तुम्हारे अराउंड कोई चीज, देखो सपोज करो आपके शायद अभी रूम में टेबल मौजूद है, उस टेबल के ऊपर ग्लास रखा हुआ है। क्या ये ग्लास टेबल के ऊपर तो मौजूद है, लेकिन क्या इस ग्लास की सरफेस टकरा रही है? यस सर, टकरा रही है। ग्लास इज ऑन द टेबल। क्यों? क्योंकि जब डेफिनेशन क्या है सर, हम ऑन जब यूज करेंगे जब उसकी सरफेस नीचे वाले ऑब्जेक्ट से टच हो रही होगी। तो ऐसी जगह, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ना, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, मैं उसको समझाने के लिए कह रहा हूँ, उसको कहता हूँ ऑब्जेक्ट 1, और नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2। अब जैसे इसमें ऑब्जेक्ट 1 क्या है? बॉल। ऑब्जेक्ट 2 क्या है? बॉक्स। इस बॉल की सरफेस अगर मैं चाह रहा हूं मैं यहाँ पर ऑन यूज करूं, तो देखो बेटे, मैं पॉइंटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, स्क्रीन देखो, मैं ये चाह रहा हूं कि अब एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ से बकायदा हाईलाइटर यूज करता हूँ। देखो, ये देखो, अब ये जो बॉल है, इस बॉल की सरफेस टच हो रही है इस बॉक्स से। तो अब अगर मुझे ऑन यूज करना है तो इस बॉल की सरफेस इस बॉक्स से टच होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसकी नीचे वाले ऑब्जेक्ट से सरफेस टच होगी, तो मैं यूज कर लूंगा ऑन। ठीक है, मैं क्या यूज कर लूंगा? ऑन। अब किस तरह से? एग्जाम्पल ले लें। मोबाइल फोन आपने रखा हुआ है टेबल पर, बुक्स आपने ग्लास आपने रखा हुआ है टेबल पे, तब सो क्या होगा? द ग्लास इज ऑन द टेबल, द मोबाइल फोन इज ऑन द टेबल। चलो, ये भी टेबल पे हमने फिलहाल रखा हुआ है। इसी तरीके से मैंने कहा भाई बुक्स कहाँ है? आपने कहा सर बुक्स वो शेल्फ पर रखी हुई है। बुक्स हवा में तो नहीं लटकाई हुई है ना आपने शेल्फ के ऊपर, शेल्फ पे टकरा रही है, शेल्फ पे रखी हुई, तो बुक्स आर ऑन द बुक शेल्फ। शूज का है,
शूज आर ऑन द स्टैंड, शू स्टैंड के ऊपर शू रखे, अब वो उसके ऊपर हवा में तो नहीं होंगे, टकरा रहे हैं उससे, तो इधर मैं क्या यूज करूंगा, ऑन। अब यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा सोचता है तो सर इस तरह तो सब जगह ऑन यूज होना चाहिए, नहीं, बाज चीजें किसी चीज के ऊपर तो मौजूद होती है लेकिन उससे टकराती नहीं है। चलो पहले ऑन लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ ओवर और अबव। ठीक है, एक साथ बताऊंगा लेकिन पहले लिख लो। हेडिंग डाल दी आपने, यूज ऑफ ऑन। वी विल यूज ऑन, वी विल यूज ऑन when, we will use on when we will use on। ठीक है, तमाम बच्चे बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। when an object is when an object is touching, when an object is touching the surface of another object, the surface of another object। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है मैं अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाऊं जैसे हम लाइव पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो तमाम बच्चे परेशान नहीं हो यहाँ पर, और संजीदगी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ हमने क्लास ली। बड़ी आसानी है हमारे लिए, हम घर पे सुकून से बैठ के क्लास ले रहे हैं, वरना कुछ दिनों पहले तक, ठीक है, कोरोना के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं पेंडेमिक में जो हमें नुकसान दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारा टाइम बचा रही हैं। वरना आपको याद होगा जिन बच्चों के स्कूल दूर हैं, 7 बजे 6:30 बजे, मैं अपनी बात करूँ ना बेटे, 6:45 बजे 6:45 पे मेरी वैन आ जाती। सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, सुबह 5:30 बजे उठते थे, 6:45 बजे वैन आ रही है, 2:45 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी, 3:15 बजे घर पे आ रहे हैं, तो बड़ा टाइम बच जाता है, आपकी एनर्जी बच रही है, आप थक नहीं रहे। फिर मैं अब आ रहा हूँ ओवर और अबव। अब कोई चीज, अभी वहां बैठ जाओ, ओवर या अबव हम कब यूज करेंगे। अब तमाम बच्चे सुने, बहुत गौर से सुनना है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो तुम्हारे ध्यान में डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अच्छा देखो, एक तो वो पॉइंट होते हैं जो हमें कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं, और एक वो पॉइंट होते हैं जो दो चीजों के दरमियान डिफरेंस अलग से हमें क्रिएट करते हैं। वो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपके मिसकॉन्सेप्ट को खत्म करके आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, और फिर वो कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में बढ़ जाता है। तो अब सर दो चीजें हैं, ओवर या फिर अबव। ओवर और अबव की सिमिलरिटी ये है, ये दोनों जब यूज होंगे जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर मौजूद तो होगी लेकिन उसकी सरफेस टच नहीं हो रही होगी। अब जैसे तुम ये देखो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरा बच्चा, तमाम बच्चे यहाँ देखें, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अब ये देखो, ये रहा ओवर, सही है, दिख रहा है मुझे जवाब दो। रिकॉर्डेड है तो क्या हुआ, मुझे आवाज आ रही है, जवाब दो। ये, और फिर अबव में, हाँ ये, तो ये देखो, ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर, दोनों में बॉल मौजूद तो ऊपर ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट सर मौजूद तो ऊपर ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट मौजूद है हाइट पर। ठीक है, तो जब कोई चीज, किसी चीज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, किसी चीज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, सरफेस हो रही होगी, तो मैं क्या यूज करूंगा, ऑन। लेकिन अगर सर उमर ऑब्जेक्ट कोई मौजूद है किसी चीज के ऊपर, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर मौजूद है लेकिन उसकी सरफेस टच नहीं हो रही, तो मैं ऑन यूज नहीं करूंगा, तो मैं क्या यूज करूंगा, ओवर या फिर अबव। ओवर या फिर अबव। मैं रिपीट कर देता हूं, सुनो गौर से। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर मौजूद होगा ऐसे कि उससे सरफेस टच नहीं हो रही हो, तो आई विल यूज ओवर और अबव। अब इन दोनों का क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया तो फिर जिंदगी आसान है हमारी। आओ समझते हैं। अब मिसाल के तौर पे इमेजिन करो, हम जा रहे हैं घूमने,
ठीक है, हम जा रहे हैं घूमने और हम रहते हैं कहाँ पर, कराची में हम रहते हैं। अब हम जा रहे थे कहीं और अचानक से आया एक दरिया। कराची में दरिया नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला कराची को अच्छा करे, गटर जरूर आते हैं। ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा सा नाला से गुजर रहा है, उसको मैं फिलहाल इमेजिन करा रहा हूँ अच्छा सा दरिया। उस दरिया के ऊपर बना हुआ है एक ब्रिज, जो इस रोड से इस साइड से दूसरी साइड हमें लेके जा रहा है। क्या ये ब्रिज, सुनो इमेजिन करो, तमाम बच्चे इमेजिन करें। हम गुजर रहे हैं, एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे और सामने आ गया दरिया। अब हमें जाना है उस दरिया के पार। अब हम कैसे जाएंगे, और हम हैं गाड़ी में, हमें गाड़ी लेके जानी, स्विमिंग करके भी नहीं जानी। तो अब मैं कैसे जाऊंगा सर? अब आप इस तरह से जाएंगे कि वहां पर मौजूद है एक ब्रिज, उस ब्रिज के ऊपर से आप अपनी कार को गुजार लें, आप दरिया के उस साइड पहुंच गए। तो अब मैं क्या यूज करूंगा इसमें, मैं यूज करूंगा ओवर। अब मैं यूं नहीं कहूंगा देयर इज अ ब्रिज ऑन द रिवर, रिवर के ऊपर, ऑन द रिवर थोड़ी है वो, इधर आएगा ओवर द रिवर। सर इधर अबव द रिवर भी नहीं आएगा, इधर अबव द रिवर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं समझाता हूँ। सब बच्चे बहुत गौर से सुनेंगे, बहुत क्लियर होगा, आसान है। मैं इधर ओवर का यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि सर ये रिवर के या दरिया के ऊपर मौजूद है, ये ब्रिज दरिया के ऊपर मौजूद है, इसलिए मैं यूज करूंगा ओवर, क्योंकि सरफेस टच नहीं होगी। मैं ऑन तो यूज नहीं करूंगा। एक बात क्लियर हो गई, एक बात क्लियर हो गई, मुझे जवाब दो। रिकॉर्डेड है या लाइव है, ये तो हम छोड़ दें, हम तो इमेजिन कर रहे हैं, हम क्लास में बैठे हैं सर, आप हमारे सामने बैठे हुए और मैं तुम्हें सामने बैठा हुआ पढ़ा रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ, इधर एक बात तो हमें क्लियर होगी कि सर ऑन यूज नहीं होगा। अब झगड़ा किसका है, ओवर या फिर अबव का? मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवर यूज होगा, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा, सर पढ़ने वाला बच्चा कहेगा सर आपकी बात तो मैं नहीं मान रहा कि ओवर यूज होगा या अबव। आप मुझे बताएं कि ओवर क्यों यूज होगा। जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले तो वो भी हैं, लेकिन जो कम पढ़ने वाला है ना, वो सवाल नहीं पूछता। पढ़ने वाला फौरन सवाल पूछता है, सर क्यों? मैं तो यहाँ अबव मुझे लग रहा था। हो सकता है कि कोई बच्चा बोले सर मुझे तो अबव समझ में आ रहा है, ओवर नहीं आ रहा। लेकिन मेरा बेटा बात तो सुनो, बात ये है कि ओवर हम कब यूज करेंगे, जब कोई चीज ऊपर मौजूद होगी इस तरह से कि सरफेस टच नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन वो गुजर रही हो वहां से, वो चीज वहां से गुजर रही हो। अब अगर मैं उस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा हूं, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि मैं आई एम पासिंग ऑन द रिवर? अजीब सा वर्ड, अजीब सा सेंटेंस है। वैसे तो मैं ओवर भी नहीं यहाँ पे नहीं कहूंगा, मैं थ्रू का वर्ड यूज करूंगा, लेकिन फर्स्ट करो, अच्छा चलो ब्रिज के लिए यूज करेंगे। क्या ये बोला जाएगा ब्रिज इज ऑन द रिवर? नहीं सर। हाँ, ये बोलेंगे ब्रिज इज अबव द रिवर? बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे ओवर। क्यों ओवर कहेंगे, पहले लिख लो फिर समझ लो, पहले लिख लें। तमाम बच्चे लिख लें, हेडिंग डाल दें यूज ऑफ ओवर। एक्सप्लेनेशन मुझे पता है, मेरा बच्चा एक्सप्लेनेशन में थोड़ी ज्यादा दे रहा हूँ, लेकिन प्रीपोजिशन का टॉपिक बहुत जरूरी है। ये एक्सप्लेनेशन देना शायद 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 ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं वाकई ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन ये ज्यादा टाइम लगा ले बेहतर है, बजाय इसके कि थोड़ा सा कम टाइम लगा और क्लास के 50 बच्चों में से 45 को तो समझ में आ गया, लेकिन 5 को नहीं आया। तो हम 5 बच्चों के लिए ज्यादा एफर्ट करेंगे जिनको नहीं समझ में आया, क्योंकि हम मौजूद ही उन्हीं के लिए जिनको नहीं समझ में आ रहा। जिनको आ गया उनको तो आ गया, उनको थोड़ी समझाना है। सर अब हमने हेडिंग डाल दी सर, यूज ऑफ ओवर। ठीक है, मैं साथ साथ में बिल्कुल रिकॉर्ड करके ऐसे छोड़ नहीं रहा कि मैं एक सेंटेंस में बोलूं और अब आप उसको रिमाइंड करते रहे, आपको मुश्किल हो, तो मैं इसलिए साथ साथ डिक्टेट भी कर रहा हूँ। तुम लिखो, we use over as a preposition, we use over as a preposition when we discuss, when we discuss a higher position, we use। अच्छा, कोई अभी भी नहीं लिख पाया ना साथ में, तो फिर वो क्या करे, वो फिर रिमाइंड करे। we use over
एज अ प्रीपोजिशन, शाबाश शाबाश, लिखो जल्दी लिखो। When we discuss a higher level or higher position, when we discuss a higher level or higher position, when we discuss a higher level, जल्दी लिखें, when we discuss a higher level or higher position, but in a movement, but in a movement, but in a movement, but in a movement, ठीक है। मैंने लिखवाया we use over as a preposition when we discuss a higher level or higher position but in a movement। हम over कब यूज करते हैं? जब कोई चीज किसी चीज से हाइट पर मौजूद हो, उसके ऊपर मौजूद नहीं हो। जैसे ये देखो, ये रहा, ये बॉल इस बॉक्स से हाइट पर मौजूद है। हाइट पर मौजूद होती है तो हम करते हैं, लेकिन हाइट पर भी सर दो चीजों का, ओवर भी है और अबव भी है, तो अब कौन सी बात कर रहे हैं आप? तो हाइट पर मौजूद हो, लेकिन हाइट पर किस तरह से मौजूद हो कि वो हाइट पर रुकी भी ना हो, वो हाइट पर स्टिल पोजीशन में ना हो, वो हाइट पर रुकी भी ना हो, वो वहां से गुजर रही हो, वो वहां से गुजर रही हो। ब्रिज रिवर के ऊपर से गुजर रहा होता है। आपको ये नहीं बोले सर वो ब्रिज बार बार चल चल के इधर उधर तो नहीं जाता, लेकिन बेटे वो गुजरती भी चीज है ना। रोड गुजरता हुआ होता है, रोड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि रोड यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। तो वो ब्रिज उधर से पास आउट हो रहा है, वो ब्रिज उधर से उस रिवर के ऊपर से पास आउट हो रहा है। आप सपोज करो हमारी क्लास का, बल्कि सब बच्चे सपोज कर ले, मैं तो आपकी बात कर, अब हर बच्चा सपोज करे सर मेरी बात कर। अब आप जा रहे हैं कहाँ? रोड पर, और अब आप हैं पैदल। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपने रोड क्रॉस करनी है, और आपने क्या किया? आपने पाकिस्तानी तरीका इख्तियार नहीं किया। आपने बोला नहीं, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं करूंगा, मैं सेफली ब्रिज के ऊपर से रोड क्रॉस करूंगा। मैं नीचे से भी रोड क्रॉस कर सकता हूं, लेकिन रिस्की है, हैवी रोड है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो जब पेडिस्ट्रियन ब्रिज हम किसको कहते हैं पाकिस्तानी बच्चों? वो ब्रिज जो रोड क्रॉस करने के लिए बनाते हैं ना, जिसपे आप शायद कभी जिंदगी में गए नहीं है, जो रोड क्रॉस करने के लिए होता है, लोहे का पुल बना होता है, लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, ठीक है। नन्हे बच्चे, तमाम बच्चे सुन रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या है कि मुझे क्या करनी है? रोड क्रॉस करनी है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप उस ब्रिज के ऊपर चढ़े और रोड की सामने वाली साइड पे चले गए। तो अब आपने क्या किया है? अब इधर क्या वर्ड यूज होगा? इधर वर्ड यूज होगा ओवर का, इधर वर्ड यूज होगा ओवर का। क्यों? क्योंकि अच्छा, अब इसको एक काम करो, मैं एक और लिखवा देता हूं, एक और डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आसान हो जाएगा। वी यूज, जल्दी से लिख लें, जल्दी से, टाइम कम है मेरे पास, क्योंकि 40 मिनट की एक लेक्चर होगा हमारा। तो अब आखिरी के 8 मिनट्स रिमेनिंग है, 9 मिनट्स, आई एम सॉरी। वी यूज ओवर when passing from another side, when passing from, एक मिनट, when passing from one side to another side, we use over when passing from one side to another side at a higher level, अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो नीचे से रोड क्रॉस कर रहा हूं, तो ओवर ही आएगा? नहीं बेटा, ओवर नहीं आ सकता ना, क्योंकि हायर लेवल नहीं है ना, हायर लेवल होना जरूरी है। अब रिवर, अब जैसे मैंने कहा नीचे रिवर है, नीचे एक दरिया गुजर रहा है, उस दरिया के ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है,
तो इधर हम यूज करूंगा ओवर द रिवर। इधर हम क्या यूज करेंगे? ओवर द रिवर, क्योंकि ब्रिज की एक साइड आपको दूसरी साइड क्रॉस करवा रही है। ठीक है, आप ब्रिज की एक साइड से दूसरी साइड आप क्या कर रहे हो? पास कर रहे हो। आप एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रहे हो, लेकिन हायर लेवल पर। तो हम अब बिल्कुल आखिरी दफा जुमला कह रहा हूं, इसके बाद मैं दूसरी डेफिनेशन पे आ रहा हूं कि सर हम ओवर जब यूज करेंगे जब आप एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रहे हो और हायर लेवल पर। दो कंडीशन है इसकी, अंडरलाइन कर लो या लिख लो, ओवर के साथ लिख लो हायर लेवल और मूवमेंट। हायर लेवल मूवमेंट, हायर लेवल मूवमेंट, ये दो वर्ड याद रखना है कि ओवर मैं कब यूज करूंगा? जब मैं हायर लेवल पर हूं और मेरी पोजीशन क्या हो? मैं रुका हुआ नहीं हूं, मैं उधर से मूव कर रहा हूं। ब्रिज रुका हुआ नहीं होता, ब्रिज की एक साइड ब्रिज को दूसरी साइड लेकर चली जाती है। तो आपकी एक साइड आपको दूसरी साइड पहुंचा रही है, तो ब्रिज की एग्जांपल ओवर के लिए बहुत बेहतरीन बैठती है यहाँ पर। उम्मीद है तमाम बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब मुझे इस वीडियो के बाद मुझे आपके कमेंट्स चाहिए कि क्या तुम्हें इस रिकॉर्डेड क्लास में समझ में आया या नहीं आया। आखिरी यूज अबव का, फिर उसके बाद क्लास खत्म। कोई बच्चा अगर थक गया है तो अभी वीडियो पॉज करे, जाके पानी पी कर आए और फिर हम आके इसको रेज्यूम कर ले। लेकिन मैं अभी कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि मुझे पता है पढ़ने वाले बच्चे कभी थकते नहीं है। हाँ मुझे पता है बेटा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, वो भी थक जाते हैं इंसान। चलो अब हेडिंग डालते हैं यूज ऑफ अबव। अच्छा एक बात जहन में रखो, ओवर और अबव में ना समटाइम्स ओवर और अबव एक साथ यूज हो सकता है। ऑल्टरनेटिवली ये यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात सेंटेंसेस ऐसे हैं जिससे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, जिसमें बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल तमाम बच्चों से, जैसे ये चार्ट, ये देखो यहाँ मैंने ना पॉइंट आउट कर दिया। अब यहाँ देखें आप, अब ये अबव है ना, अब इसको सपोज करो जैसे मैंने क्लास में बच्चों को, मुझे याद है जो हमारे स्कूल के सेशन के बच्चे हैं उनको याद होगा कि मैंने आपको कहा भाई देखो व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगी है वॉल क्लॉक। अब मैं इधर ओवर द बोर्ड कह लूंगा, काम तो चल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली इतना अच्छा नहीं है। ज्यादा बेहतर कब होगा? ज्यादा बेहतर मेरा बच्चा जब होगा जब आप क्या कर रहे होगे, जब आप इधर यूज करो अबव द बोर्ड। हम बचपन में पढ़ते थे ना, वो कौन सी पोएम थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसमें कुछ इस तरह का मुझे याद पड़ता है, इसमें कुछ था अबव द वर्ल्ड, पता नहीं ऐसे ही कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। up above the world so high like a diamond in the sky, इस तरह का कुछ समथिंग था। वो आई थिंक डायमंड के लिए था कि वो जो जो स्टार्स हैं, स्टार्स के लिए, जो जो स्टार्स हैं वो दुनिया से बहुत ऊपर हैं, ठीक है, तो आसमानों से भी ऊपर है। तो इस तरह से उसके कुछ आपकी अगर हम उसकी तशरीह वगैरह समझी रखें तो उसमें इस तरह से आता है। तो बहरहाल वहां पे क्या आ रहा है अबव, तो आप अबव का यूज कब करते हो? जब वो हाइट पर हो और रुका हुआ हो। देखो ओवर और अबव एक सिमिलरिटी है, तमाम बच्चे सुन लें और क्लियर हो जाएगा। ओवर और अबव में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में जब बात होती है जब किसी चीज की सरफेस टच नहीं हो, यानी वो किस पर हो? किस पर हो? जवाब दो मेरे बोलने से पहले जवाब दो। वो सर हो हाइट पर। किस पर हो? हाइट पर। लेकिन अगर गुजर रही है जैसे ब्रिज, आई विल यूज ओवर। लेकिन अगर सर गुजर नहीं रहा है, वो वहीं पर मौजूद है, वहीं पर रुकी हुई चीज है। जैसे मैंने कहा कि व्हाइट बोर्ड के बिल्कुल ऊपर थोड़ी सी हाइट पर वॉल क्लॉक लगी हुई है, तो अबव द बोर्ड, ठीक है। तो जहां पर वो चीज रुकी हुई है मैं वहां पर क्या यूज कर लूंगा? अबव। तो जल्दी से बच्चे हेडिंग डालते हैं और लिख लें, वी यूज अबव एज अ प्रीपोजिशन, we use above as a preposition
at a level at a level higher than 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 someone or something, someone or something. ठीक है, अब इसमें देखो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा अबव द स्काई का जैसे हमने वर्ड यूज कर लिया, अबव द अबव द बोर्ड हमने एग्जांपल ले लिया। ऐसे ही एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपसे कहूँ कि बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्रीज, क्या फिर ज्यादा बेहतर क्या होगा? बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। देखो दोनों वर्ड्स यूज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन जो ज्यादा बेहतर है, जब गुजरती हुई चीज है हम क्या यूज कर लें? ओवर, और गुजरती हुई नहीं है तो हम क्या कर लें? अबव। लेकिन दोनों में सर आसान बात यह है कि दोनों कब यूज होते हैं? हायर लेवल पर। कब वो यूज होते हैं? हायर लेवल पर। अगर वो गुजरती हुई चीज है तो ओवर, वरना फिर हम क्या यूज करते हैं? अबव। और सर ना गुजरती भी हो जैसी भी हो, अगर वो हाइट पर मौजूद नहीं है, उसकी सरफेस से टच हो रही है, सवाल है ये सवाल, उसकी सरफेस से टच हो रही है, वीडियो एंड होते ही, वीडियो का पूरा लेक्चर देखते ही मुझे इस सवाल का जवाब दोगे। ग्रुप पर अभी बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे, वीडियो खत्म होते ही मुझे बच्चे अभी इस सवाल का जवाब देंगे कि मुझे ये बताओ कि बेटा अगर कोई चीज किसी चीज की सरफेस ऊपर तो मौजूद है और साथ में उसकी सरफेस भी टच हो रही है, तो फिर मैं ओवर यूज करूंगा, अबव यूज करूंगा या ऑन यूज करूंगा? कोई चीज, एक ऑब्जेक्ट किसी बॉडी के ऊपर मौजूद है और उससे सरफेस टच हो रही है, हायर लेवल पर नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगा? और साथ में मुझे ये भी बताओ, क्या तुम्हें आज का रिकॉर्डेड लेक्चर समझ में आया? ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और जितना मैंने पढ़ाया है इसके ऊपर तमाम बच्चों की ग्रिप आ जानी चाहिए लाजमी। अल्लाह हाफिज, मुझे दुआओं में जरूर याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।